awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalay. I am Naina and I make videos related to CBSE for classes 9 to 12 related to mathematics, right? And also you can see some videos related to short tricks on my channel for the mathematics. Okay? And most important point of my video is that I am going to tell you how to attempt the paper in the exam so that you can get good marks, right? So now let's start with our today's topic, which is related to class 10 chapter number 3 and exercises 3.2. और इस वीडियो से पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने एक टेबल समझी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, जो टेबल हमारी पूरी की पूरी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है. सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दैट टेबल फर्स्ट एंड देन वी विल गो विद द वीडियो. Now, without wasting any time, so let's start our today's topic. तो क्या है हमारा टॉपिक? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज. ये तीनों रेशियोज हमें कंपेयर करनी है. तीनों रेशियोज क्या होती हैं हमारे पास? जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है दैट इज ax plus by plus c is equal to 0. ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है, राइट? आपने पिछली वीडियो में देखकर ये चीज समझी है. और अगर मेरे पास दो लाइन दी हुई हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं? a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इसी तरह से दूसरी क्या होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. तो ये तीन चीजें हमें बतानी है, पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. तो एग्जाम में अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर, जो भी आपका क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे आंसर नंबर मेंशन करेंगे. देन आपको अपनी ये दोनों लीनियर इक्वेशंस लिखनी है, राइट? देन आपको क्या लिखना है यहाँ पर? सॉल्यूशन. हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2. तो सबसे पहले हम अपने पेपर में यही लिख लेंगे, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस से हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस वी कैन सी कि a की जो वैल्यू है a1 वो क्या है मेरा 5. यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो x के साथ जो वैल्यू लिखी है वो मेरी क्या है? a1. इसी तरह से y के साथ जो वैल्यू लिखी है वो पूरी ये क्या है मेरी? कोमा b1 is equal to -4. देन इसी तरह से c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो बिना इसके लिखी है दैट विल बी माय c1. देन नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है? a2 की वैल्यू. a2 की वैल्यू कितनी है मेरी? 7. जो दूसरी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में जो x के साथ वैल्यू लिखी है दैट इज माय a2. इसी तरह से ये क्या हो जाएगा मेरा? b2 is equal to 6 and c2 will be equal to my -9. ठीक है, तो ये हो गई वैल्यूज हमारी. अब इसके बाद हम कैसे लिखेंगे पेपर में? ये हो गया फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, हमने ये सारा कुछ निकाला. इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नाउ कोमा a1 by a2 then b1 by b2 and then c1 by c2. देन आप क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज a1 by a2 क्या आ जाएगा? 5 by 7. और इधर से b1 by b2 कितना आएगा मेरा? -4 by 6 एंड c1 by c2 मेरा कितना आ जाएगा? 8 by -9. राइट? अब माइनस साइन डिनोमिनेटर में हो या ऊपर हो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता. ये हमारा क्या बन जाएगा? -8 by 9. जो चीज कट सकती है उसको काट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया? 5 by 7 और इधर से क्या आ गया? माइनस का 2 by 3 और इधर से मेरे पास क्या आ गया? माइनस का 8 by 9. ठीक है. देन इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? दैट वी कैन सी दैट, क्या देख रहे हैं हम? क्या पता चल रहा है हमें यहाँ से? दैट a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and is not equal to c1 by c2.
2। तो ऐसे केस में जब A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों आपस में बराबर ना हो तो हमारे पास क्या होता है, सो दैट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। तो जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। क्लियर? अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारे को क्या करना है, कैसे लिखेंगे पेपर में, सबसे पहले क्या लिखेंगे पेपर में, सॉल्यूशन, राइट, एंड देन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, दैट A1 इज इक्वल टू 9। अब आपको समझ में आ गया A1 इंटू B1 B2 क्या है हमारे पास, जो पहली इक्वेशन के साथ वैल्यू लिखी है वो मेरी क्या होती है, A1 B1 C1। जो दूसरी इक्वेशन में टर्म्स लिखी हैं, कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, वो मेरे क्या होते हैं, A2 B2 एंड C2। तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड C1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 12। इसी तरह से दूसरी में से A2 की वैल्यू जो x के साथ लिखी है वो क्या है 18। देन B1 B2 कितना है मेरा 6 एंड देन C2 कितना है मेरा, C2 इज माय 24। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, राइट। नाउ इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ के बाद देन A1 बाय A2 एंड देन B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। ठीक है, तो एग्जाम में हमें ये तीनों जो हैं वो इस तरह से अलग से लाइन लगा के अलग 3 पार्ट्स बना के निकालने हैं, सो दैट कि हमें वैल्यूज डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्योंकि ये हमारे तीनों हमें नहीं पता इक्वल है या नहीं, तो हमें तीनों को अलग अलग करके शो करना है, राइट। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है मेरी 9 डिवाइड बाय A2 कितना है मेरा 18। सिमिलरली B1 कितना है हमारा 3 एंड B2 कितना है हमारा 6। देन C1 की वैल्यू है हमारी 12 एंड सिमिलरली C2 कितना है हमारा 24। अब अगर इनको हम सब वैल्यूज को काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 1/2 एंड 1/2। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, सो दिस इम्प्लाइज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, टेबल से हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो यानी कि लाइंस क्या होती हैं एक दूसरे पे कोइंसिडेंट विद ईच अदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूव करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी हम कैसे पता लगाते हैं, ये वाली वैल्यूज निकाल के। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वेदर 1 और वेदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमारे पास वो लाइंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। और अगर नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो दैट मीन्स वो लाइंस हमारी कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट, राइट। और वो कैसे पता चलता है, हमें रेशियो निकाल के, जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया, तो वही चीज़ अब हम यहाँ पर भी करने वाले। पेपर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे आंसर, देन लिखेंगे सॉल्यूशन, राइट। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे वर्ड इक्वेशंस लिखना है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम गिवन इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, क्या निकालना है मुझे, A1 क्या होता है, जो पहली इक्वेशन में x के साथ वैल्यू लिखी है यानी कि 3। इसी तरह से B1 कितना हो जाएगा मेरा 2 और C1 कितना हो जाएगा मेरा 5। ठीक है जी, अब इसी तरह से A2 की वैल्यू कितनी होगी, जो यहाँ पर इसके साथ लिखी है यानी कि 2, और B2 कितना हो जाएगा मेरा, B2 की वैल्यू ये वाली यानी कि मेरी B2 कितना हो गया -3, और C2 कितना हो जाएगा मेरा 7। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैथ्स में ध्यान रखनी है, मिस्टेक्स नहीं करनी है इसमें, कि जो B2 है वो मेरा -3 है ना कि 3 है। क्लियर, तो ये दोनों हो गए हमारे पास A1 A2 B1 B2 C1 और C2। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया। इसके बाद हमने क्या लिखना है, नाउ, और नाउ करके हमने क्या निकालना है, A1 बाय A2 B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2।
ठीक है, A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। तो क्या निकलेगी वैल्यू यहाँ पे, उसके बाद कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, A2 की वैल्यू कितनी है मेरी 2, राइट, इस तरह से लाइंस लगा के। देन B1 की वैल्यू कितनी है मेरी 2, देन B2 की वैल्यू कितनी है -3, देन C1 कितना है मेरा 5 एंड देन C2 कितना है हमारा 7। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दैट वी कैन सी, क्या देख सकते हैं हम यहाँ से, दैट A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, यानी कि इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हमारे पास कैसे होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि अगर बराबर नहीं होते तो यानी कि लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखना है पेपर में, दैट लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, कितने सॉल्यूशन हो गए, यानी कि सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ गए, 1 सॉल्यूशन। और अगर मेरा 1 सॉल्यूशन है तो 1 सॉल्यूशन से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि दैट लाइंस आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर, एक दूसरे के लाइंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ एक और पार्ट इसी टाइप का, थर्ड पार्ट। ठीक है, दिस वैल्यू, 2 इक्वेशंस हमें दी हुई हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं पेपर में, सॉल्यूशन, देन फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशन से हम किस किस की वैल्यू निकालते हैं, A1, B1, A2, B2, C2 एंड C1, राइट। तो A1 की वैल्यू क्या है, जो आगे पूरी वैल्यू लिखी है, कुछ भी लिखा हो, प्लस में लिखा हो तो प्लस में, माइनस में लिखा हो तो माइनस में। इसी तरह से B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो y के साथ पहले लिखी है, यानी कि 5/3 एंड देन C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, C1 विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, देन A2 की वैल्यू कितनी है मेरी 9। इसी तरह से B2 कितना हो जाएगा मेरा, B2 हो जाएगा मेरा -10 एंड देन C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 14। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो अब मुझे क्या करना है, A1 by A2 निकालना है। A1 by A2 आपको ये सारा कुछ पेपर में लिखना है, क्लियर। नाउ A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। सो दिस इम्प्लाइज A1 की वैल्यू कितनी है मेरी 3/2 एंड डिवाइड बाय 9। देन B1 by B2, B1 कितना है मेरा 5/3 एंड B2 कितना है मेरा -10। ठीक है, देन C1 by C2, C1 कितना है 7 और C2 कितना है मेरा 14। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो स्टूडेंट्स जहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जब इस तरह की हमें डिवाइड सॉल्व करनी होती है, इस तरह की एक एक्स्ट्रा डिवाइड जब बीच में लग जाता है तो ये वैल्यू हमारी क्या बन जाती है, 3/2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/9। ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी 1/9। इसी तरह से जो ये वाली वैल्यू है ये क्या बन जाएगी 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। ठीक है, देन नेक्स्ट वैल्यू कितनी है हमारी 7/14। अब काट देते हैं, जो करता है 3 3 is 9, 5 2 is 10 एंड 7 2 is 14, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/6, 2 × 3 6। इसी तरह से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6 और ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/2। तो अब क्या हो गया, A1 by A2 जो है वो तो हमारा बराबर आ गया किसके, B1 by B2 के, बट B1 by B2 जो है वो मेरा C1 by C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होता है, लाइंस कैसी होती हैं आपस में पैरेलल, और पैरेलल लाइंस होंगी तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या कभी कोई सॉल्यूशन बनेगा, पैरेलल लाइंस के केस में पैरेलल लाइंस कैसी होती है, जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, जो कभी भी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास नो सॉल्यूशन,
और अगर नो सॉल्यूशन है तो यानी कि मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया कि अगर एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, अदरवाइज वो लाइंस कैसी होती हैं हमारी इनकंसिस्टेंट। तो यानी कि ये लाइंस कैसी हो गई हमारी इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है उन्होंने हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो आप खुद से पता लगा सकते हैं। सिंपली हमें क्या निकालना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है। देन इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको इनका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली भी निकालना है। तो उसके लिए पहले हम जो है पहले चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर आपकी लाइंस कंसिस्टेंट नहीं होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी, तो आपको क्वेश्चन वही ख़त्म कर देना है, आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली नहीं निकालना। ठीक है। तो पेपर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे। तो पेपर में कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर, देन सॉल्यूशन, देन क्या लिखेंगे, लाइन, वही जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, फ्रॉम गिवन इक्वेशंस। गिवन इक्वेशंस से हमें क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि ये अब आपको समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। गिवन इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि a1 की वैल्यू कितनी है, x के साथ जो लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है 1। इसी तरह से b1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 एंड देन c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। इसी तरह से यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी होगी 2, b2 की वैल्यू कितनी होगी 2 और c2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10। ठीक है जी, इतना हो गया। उसके बाद क्या निकालते हैं, नाउ a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 कितना है 2, b1 भी 1 और b2 भी 2। इसी तरह से c1 5 और c2 मेरा हो गया 10। तो ये भी कितना आ गया मेरा 1/2। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा था हमने, सो दिस इम्प्लाइज कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों जो हैं वो मेरे क्या हैं बराबर। सो दिस इम्प्लाइज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है। अगर तीनों बराबर हो गए, पिछले क्वेश्चंस में हमने किया तीनों बराबर हो गए, यानी कि ये कैसी हैं हमारे पास लाइंस ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं, यानी कि ये कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो दैट मीन्स क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे पर बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगी, कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो अगर अब ये कंसिस्टेंट हो गई तो यानी कि हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से, राइट। तो सीखते हैं कि ग्राफिकली कैसे करते हैं। तो ग्राफिकली करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाली इक्वेशन लेंगे एंड वी विल मेक अ टेबल फॉर इट। ठीक है। इसके लिए एक टेबल बनाएंगे एंड फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ किसकी, x और y की। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे और यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे x और y की। ठीक है। तो रूल सबसे सिंपल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं कि एक बार हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार y की, इधर भी एक बार x की 0, एक बार y की 0। आप निकालने को कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं x और y की वैल्यू, लेकिन जो सिंपल वैल्यूज़ होती हैं वो x की भी 0 और y की भी 0। तो करते हैं शुरू। एक बार x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, y कितना आ जाएगा, सीधे सीधे मेरा 5। इसी तरह से अब सेकेंड टाइम सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए हम अगर y की वैल्यू को 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 5। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 रखी है, 2 को 0 से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। 0 में कुछ भी प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2y बराबर 10। तो अगर 2y जो है वो मेरा 10 के बराबर आ गया तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 5, राइट।
इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेप में जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो अब क्या बच गया, 2x किसके बराबर बच गया, 10 के। तो x की वैल्यू सेम इसी तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5। ठीक है, ये वाला सारा पार्ट आप पेपर में नहीं भी करके दिखाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपली जो है वो ये दोनों टेबल्स बनानी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाउ ग्राफिकली हम कैसे कर सकते हैं, ग्राफिकली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पे अपनी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। कैसे, 0,5 मतलब ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी मेरी, y एक्सिस पे, क्योंकि x तो 0 ही है, वैल्यू ही y की है मेरे पास, तो यानी कि वो मेरा पॉइंट कहाँ पर जाएगा, y एक्सिस पर, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरी कितनी बनेगी, 0,5। और दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, 5,0, यानी कि 5 जो है वो x एक्सिस पर है, यानी कि ये क्या बन गया मेरा 5,0। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, एग्जाम में इन दोनों को स्केल से मिला देना है, ज्वाइन कर देना है स्केल से। सेकेंड थिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पेपर में मिस नहीं करना है वो क्या है कि आपको जब ये लाइंस ज्वाइन की तो लाइंस के ऊपर इनकी इक्वेशन लिखनी है, x + y = 5। ठीक है, अब जब आप सेकेंड बनाएंगे तो सेकेंड के भी सेम पॉइंट्स हैं, 0,5 एंड 5,0। तो आप इसी के ऊपर या कहीं पर भी, ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप इसी पर ही दूसरी लाइन भी लिख देंगे, यानी कि 2x + 2y = 10। ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, सेंटर में लिखिए, कहीं पर भी, बट आपको लाइन पे ये जो है इक्वेशन जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि ग्राफिकली भी हमने प्रूफ कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सो दिस इम्प्लाइज देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे लाइन एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन। तो अब अगर आप देखो तो दोनों लाइन्स एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास कैसे हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो एक्सरसाइज 3.2 के बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़।